अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मु पृथक् पृथक्। अनुवाद। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। श्लोक संख्या 19। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। अनुवाद। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। कल हम लोग ने 15वां श्लोक पढ़ा था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपना पंचजन्य शंख बजाते हैं और अर्जुन देवदत्त शंख बजाते हैं। और जैसे कि महाभारत का जब युद्ध होता है तो भगवान श्री कृष्ण जब शंख की ध्वनि करते हैं तो उससे क्या, उस ध्वनि से जो कौरवों के हृदय जो कोलाहल हटता है, जो भय उत्पन्न होता है, तो इस बारे में 15वां श्लोक में कल हमने इसके बारे में चर्चा करी थी। तो यहाँ पर नेक्स्ट श्लोक में इसी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, जो पांडवों के सबसे वरिष्ठ भाई जो युधिष्ठिर ने, उन्होंने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया, जो कि उसका जो अनंत विजय जो शंख होता है वो अनंत, यानी कि कभी उसका अंत ही नहीं, जिसका वो कभी पराजय होते ही नहीं। उस शंख की जो, उसकी शंख की जो महत्ता है वो अनंत काल तक विजय ही रहे। ऐसे सभी जब भी वो इस शंख की ध्वनि करते हैं तो वो पूरे साम्राज्य में अनंत विजय घोषित करते हैं। उसके बाद उनके जो दो छोटे भाई नकुल और सहदेव ने भी अपना अपना सुघोष और मणि पुष्पक शंख बजाया, जो कि अश्विन कुमार द्वारा उनको प्रदत्त था, जो कि बहुत दुर्लभ था। और वो किसी भी, जब इस शंख की ध्वनि में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति प्रवेश ही नहीं कर सकती थी, तो उनके शंख की ये महत्ता थी। उसके बाद सभी महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्विक, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा के महाबाहु अभिमन्यु पुत्र, सभी ने अपना अपना जो है वो शंख बजाया। जो प्रत्येक शंख की अपनी एक महत्ता होती है कि जहाँ पे जो कि नकारात्मक शक्ति कभी प्रवेश नहीं कर सकती, उस शंख की पवित्रता और युद्ध में शौर्य का जो है द्योतक होता है। तो संजय ने धृतराष्ट्र से कहते हैं कि आपने जो इस महान महाभारत युद्ध, जो विशाल युद्ध होने दिया, इसके पीछे आपकी कूटनीति और अपने पुत्रों की कूटनीति को प्रोत्साहित किया, क्योंकि वो चाहे तो इस महा जो विशाल युद्ध है उसको वो रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर भी क्योंकि संजय पूरी तरह, जब वो शंख की ध्वनि करते हैं तो उस शंख की ध्वनि से जो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि उनकी शंख की ध्वनि से उनको क्या प्रतीत होता है कि विजय, यानी कि क्यों ऐसा प्रतीत होता है कि क्योंकि वहां पांडवों के पक्ष में साक्षात सत्य है, धर्म है, भगवान श्री कृष्ण है। क्योंकि जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण होते हैं तो वहां तो विजय निश्चित ही रहती है, क्योंकि वो संजय धृतराष्ट्र को यह बहुत अच्छे से बता रहे हैं, क्योंकि उनकी जो शंख की ध्वनि
से जब वो शंख बजाए महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पहले, तो वो बता रहे हैं कि उनकी जो शंख की ध्वनि से क्या प्रतीत होता है कि विजय की घोषणा। जैसे कि वो बता रहे हैं कि उनकी जो शंख की ध्वनि बजती है, तो वो बता रहे हैं कि एक उत्साह होता है, ना कि भय। जबकि कौरवों के पक्ष में जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया, तब क्या प्रतीत हुआ, किसी एक बस इतना प्रतीत हुआ, जैसे पिछले श्लोकों में माता जी ने बताया था कि सिर्फ वो दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए, ताकि मैं उसके साथ हूँ, ना कि विजय घोषित करने के नाम से उन्होंने शंख नहीं बजाया। सिर्फ दुर्योधन को प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको भी पता था कि यहाँ पर हार निश्चित है। तो इसी तरह से वो संजय धृतराष्ट्र को अच्छी तरह से बता रहे हैं कि जो आपने जो कूटनीति अपनाई है, जो अपने बेटे को राज सिंहासन में बैठाने की, जो उन्होंने अपने पांडवों के पक्ष में जो छल किया है, हाँ, जो उनको अ, अ, अपने पुत्रों के साथ मिलके इस बड़े महाविशाल युद्ध को होने दिया। और इस क्योंकि जब हम, क्या होता है कि जब पाप होता है, भले आप पाप ना करें, लेकिन अगर आप पाप होते हुए भी देखें, तो भी हम पाप के हकदार बन जाते। तो धृतराष्ट्र एक तरह का अंधा तो था ही, लेकिन उसने सब कुछ चुपचाप होने दिया। किसी भी प्रकार का कोई भी उसने आवाज नहीं उठाई कि, या क्योंकि वो महाराज थे, उस महाराज थे, तो वो चाहे तो सब कुछ कर सकते थे। उनके पक्ष में, पांडवों के पक्ष में भी वो न्याय कर सकते थे, लेकिन क्योंकि उनमें भी एक तरह का लालच था, लोभ था कि ये जो सारा साम्राज्य है वो उनके पुत्रों के हो जाए, जबकि ये अन्याय था। उन्होंने पांडवों के साथ अन्याय किया, और जब दुर्योधन पांडवों के साथ अन्याय कर रहा था, तो उसने उस पक्ष का भी विरोध नहीं किया। चाहे तो वो अपना उनका पक्ष लेकर न्याय कर सकते थे, और साथ में, और खुद तो वो पाप के अधिकारी तो बने ही बने, साथ में सभी जो धार्मिक लोग हैं, जो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, उनको भी अपने अन्याय में शामिल किया। क्यों? क्योंकि वो महाराज थे, तो उन्होंने भी, वो वचनबद्ध थे भीष्म पितामह, और सभी अपने अपने राज्य कार्य के और अपने धर्म, क्योंकि भले ही वो पाप ही क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने सबने अपना अपना धर्म निभाया, क्योंकि वो जिस पदवी में आसीन थे, तो वो अपने कर्तव्य को निभा रहे थे, चाहे वो गलत ही क्यों ना। इसलिए बोला जाता है कि जब भी गलत हो रहा हो, तो हमको सबसे पहले इस महाभारत से यही सीख लेनी चाहिए कि अगर हमारा कर्तव्य है जरूर, लेकिन अगर वो अन्याय है, अगर वो छल है, अगर वो धर्म के खिलाफ है, तो ऐसे कर्तव्यों का साथ ना दे। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, उससे हमारी क्षति होती है, क्योंकि हम भी पाप के अधिकारी बनते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को इस महाभारत युद्ध के द्वारा हमको इससे यही सीख लेनी चाहिए। तो संजय धृतराष्ट्र को साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि आपके चलते सभी देशों के राजाएं भी इस युद्ध में शामिल हुए, वो सब भी मारे जाएंगे। आपका कौरव जो वंश, वो भी नष्ट हो जाएगा, आपके पौत्र भी मारे जाएंगे, और सभी राजाएं, सभी सेनाएं, सभी मारे जाएंगे। भीष्म पितामह से लेकर सभी महान धनुर्धर योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ अधर्म है, क्योंकि ये क्योंकि इस पक्ष में जो हार जो है वो निश्चित है। तो धृतराष्ट्र सब कुछ जानकर भी सब कुछ होने दिया, तो क्योंकि, और साथ साथ अपने पुत्रों का कूटनीति में प्रोत्साहन दिया। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में हम जाएंगे। तो यहाँ पर जब कौरव की, पांडव ने जब शंख की ध्वनि करी, तो उससे क्या हुआ कि कौरव के जो पक्ष में सभी लोगों का जो हृदय क्या होगा, विदीर्ण हो गया। क्योंकि जब पहले कौरव भीष्म पितामह ने जब शंख बजाया, तो पांडव बड़े निश्चिंत होके खड़े थे, उनको किसी भी प्रकार का कोई भी गलत फीलिंग या भय नहीं हुआ। जबकि दूसरे पक्ष, जब कौरव पक्ष में, जब पांडव पक्षों ने शंख बजाया, तब कौरव पक्षों में एक भय उत्पन्न हुआ,
एक कोलाहल मच गया एक टाइप का, क्योंकि क्यों ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो आसुरी प्रकृति के जो रखने वाले व्यक्ति होते हैं, जो उनका हृदय होता है, जो पापी होते हैं, और जब उनको लगता है कि हम पाप कर रहे हैं, ये सब कुछ गलत हो रहा है, तो ऐसे लोगों का ही हृदय जो होता है हृदयहीन होता है। जब भी कुछ गलत होता है तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ हम गलत हैं। भय और एक टाइप का विचलित भाव, अस्थिरता होना, ये सब किसके चेहरे में या फिर किसके शरीर में रहता है? जब आप कुछ गलत कर रहे होंगे तभी ये सब चीज भाव उत्पन्न होता है। जबकि जब कौरव ने शंख बजाया तो पांडव के पक्ष में सभी बड़े स्थिरता से खड़े थे, बड़े शांति से खड़े थे। उनके सभी के चेहरों में एक तेज था। वो बिल्कुल दृढ़ संकल्प खड़े थे। उनको किसी भी प्रकार का कोई भी भय या कुछ नहीं था, क्योंकि वो बड़े प्रसन्नता के साथ खड़े थे। किसी भी प्रकार की उनमें भय की भावना बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जैसे पांडवों के पक्षों के सभी धनुर्धर योद्धाओं ने जब शंख की ध्वनि करी, उस ध्वनि से दुर्योधन और उनके सभी पक्षों का जो हृदय है वो हृदय हो गया। क्यों? क्योंकि वो गलत, क्योंकि दुर्योधन भी इस चीज को जानता था। वो अगर उसके मन में और उसके चेहरे में अगर भय आया तो उसको कहीं ना कहीं शंका थी कि हम शायद हार सकते हैं, क्योंकि इतने वो फिर भी उसने युद्ध होने थे, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि हम भीष्म पितामह है, सभी योद्धाएं मेरे साथ है, तो हम जीत सकते हैं। लेकिन फिर उसको जब ऐसा वो सोचता तो फिर उसके मन में भय क्यों आया? वो इतना कांप क्यों गया? क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये हम जो है हम गलत हैं। क्योंकि जब भी अगर आप देखिएगा कि कभी घरों में या मंदिरों में जब शंख की ध्वनि बजती है, जब नगाड़े बजते हैं, आरतियां होती है, तो उस चारों तरफ उस जो वातावरण है वो पवित्र हो रहता है, और उसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करती। और उस समय हम कुछ क्षण के लिए अपनी इंद्रियां, आँख और अपने जो कान, ये सब उस नगाड़े और उस आरती और शंख की ध्वनि से सुनकर हमारी इंद्रियां थोड़ी देर के लिए, भले ही हम भौतिक जगत में रहते हैं और मोह माया में फंसे रहते हैं, लेकिन जब आप मंदिर जाते हैं, जब आरती भजन कीर्तन चलते रहता है, शंख की ध्वनि बजती है, तो देखिएगा हम कितने पवित्र रहते हैं। हमारे अंदर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा कुछ समय के लिए प्रवेश ही नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि भगवान की शंख की ध्वनि, नगाड़े, आरती में इतनी शक्ति होती है कि हमारे शरीर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो निकल जाती है, बिल्कुल बाहर चली जाती है। क्योंकि वो जो वातावरण है वो उतना देर के लिए शुद्ध रहता है। तो यही इसी ऐसी ही भावना, ऐसी ही फीलिंग पांडवों में थी, क्योंकि भगवान साक्षात श्री कृष्ण वहां पर थे। और जब उनका शंख बजा तो बाकी कौरव के जितने भी सेनाओं का हृदय क्या हो गया? हृदय हो गया, भय से कंपित हो गया। कहने का तात्पर्य ये है। तो इसलिए हम देखिएगा कभी क्या होता है कि जो पापी होता है, जब आप और हम जैसे कुछ एक नॉर्मल व्यक्ति अगर कुछ पाप किया हो, उसको लगा कि मैं कुछ